मैंने कहा मुझे फोन नहीं मेरा मैं नहीं दूंगी, मुझे फोन मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हेलो, अभी बता क्यों बुढ़िया? छोड़ दे बहू, छोड़ दे। बहुत दर्द हो रहा है बहू, छोड़ दे। अपने बेटे को फोन मिला रही थी बुढ़िया, अब दिखा मिला के। बहू बहुत मार लग रही है। अब बहू माफ कर दे, आगे से नहीं मिलाऊंगी अपने बेटे को फोन। तू अपने बेटे को फोन मिला रही थी ना, चल एक काम कर, मिला अपने बेटे को फोन, मिला। अरे बुढ़िया तू डर क्यों रही है? हाँ, आज देख ही लेते हैं ना कि तेरा बेटा तुझ पे यकीन करेगा कि मुझ पे। तूने मेरे बेटे को भड़का रखा है ना, इसलिए वो मेरी बात नहीं सुनता। लेकिन देखना, एक ना एक दिन वो मेरी बात पे जरूर यकीन करेगा। हाँ क्यों नहीं, जैसे तेरा बेटा हमेशा करता है ना? माँ जी, माँ जी। क्या हुआ बहू? माँ जी मैं ना दाल छोक रही थी और तेल का छींटा आकर ना मेरे हाथ पे गिर गया, बड़ा जल गया है। मैं दवाई लगा लेती हूँ, आप जब तक दाल देख लो। ठीक है बहू। क्या हो गया शिवानी? तुम्हारा हाथ कैसे जला? वो मम्मी, नहीं कुछ भी नहीं, वो थोड़ा ना मुझसे ही जल गया था। बहू, बहू, ये क्या सब्जी बनाई है तूने? इतनी तेज नमक, मारना चाहती है क्या मुझे? अरे बस करो माँ, कितना परेशान करोगे उसे? अरे तो इसने गलती की है, इतना तेज नमक डाला है, मारूंगी नहीं तो क्या करूंगी? माँ वही खाना मैं भी खा रहा हूँ। अरे मुझे तो कोई नमक ज्यादा नहीं लगा। आप ना बस मौका ढूंढते हो कि शिवानी की बस गलती निकल जाए। मैं काफी टाइम से आपकी हरकतें नोटिस कर रहा हूँ। आप ना गाँव में ही सही थे, कम से कम घर में शांति तो बनी रहती थी। देखो माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये सब ड्रामे बंद कर दो, वरना ऐसा ना हो कि मुझे आपको गांव दोबारा भेजना पड़े। देख बहू, तू ये जो कर रही है ना ठीक नहीं कर रही। मेरे बेटे को पता चलेगा ना, तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा। मेरा तो पता नहीं, लेकिन बुढ़िया तुझे ना मैं घर से बाहर जरूर निकलवा दूंगी। आने दे तेरे बेटे को घर पे, ऐसा फंसाऊंगी ना बुढ़िया तुझे, खुद अपने हाथों से धक्के मारकर तुझे बाहर निकालेगा। आयुष, अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ मारपीट करी है, और जब मैंने इनको बोला ना कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, उसके बाद ये मुझे और मारने पीटने लगी। प्लीज मुझे बचा लो आयुष, प्लीज। मम्मी, शिवानी जो कुछ भी बोल रही है, क्या वो सब सच है? बेटा, मैं जो बोलूंगी तू मेरी बात पे विश्वास थोड़ी करेगा। बहू जो बोल रही है सच है वो। आयुष, तुम अपनी माँ से पूछ रहे हो, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है। मैं तो कहती हूँ ना, तुम अपनी माँ को ना गाँव भेज दो। शिवानी बंद करो अपना ये ड्रामा, मुझे सारा सच ना पता चल चुका है। आयुष तुम्हें क्या पता चल चुका है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखो शिवानी, अब नाटक करना बंद करो और मुझे साफ साफ बता दो कि तुम ये सब नाटक क्यों करती थी और मेरी माँ को मेरे खिलाफ क्यों भड़काती थी। आयुष, मैं सोच रही हूँ ना एक नौकर रख लेते हैं। पूरे दिन घर का काम करते करते ना मैं अकेले थक जाती हूँ। नौकर होगा ना तो मेरे बहुत से काम आसान हो जाएंगे और मुझे आराम भी मिलेगा। अरे कोई इतना काम नहीं होता, बहू को तो सिर्फ आराम करने का बहाना चाहिए। 4 बर्तन होते हैं और 3 लोगों का खाना होता है, इसमें क्या हो गया? कोई जरूरत नहीं है नौकर रखने की, जब देखो तब फालतू का खर्चा करवाती रहती है। बहू, ऊपर से मेरी साड़ी उतार ला, मैंने सुखाने के लिए डाली थी। मम्मी जी भी कपड़े प्रेस कर रही हूँ,
थोड़ी देर बाहर ले आऊंगी ना, वैसे भी छत पे कितनी धूप हो रही होगी। सुनाई नहीं देता तेरे को? अभी मतलब अभी लेकर आ। कैसी बात कर रही हो शिवानी? मम्मी का हाथ गलती से लग गया होगा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। और वैसे भी मेरी मम्मी तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती है। तुम ना बस अपनी मम्मी की साइड ही लिया करो। बस यही सब बात थी। मैं परेशान हो चुकी थी तुम्हारी माँ के रोज रोज के रोक टोक से। अरे कितना सहूँ मैं, हर बात पे मुझे रोकती टोकती है, परेशान करती है। नहीं झेला गया मुझसे ये सब। देखो शिवानी, मैं मानता हूँ कि इसमें गलती मेरी माँ की है, पर कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी है। अगर हम बैठ के इन सबके बारे में बात करते ना तो आज ये नौबत ना आती। ये माँ समान है तुम्हारी, और तुमने क्या करा? तुमने इन्हीं के साथ मारपीट करी, इनको बेल्टों से मारा। तुम्हें शोभा देता है ये सब? देखो शिवानी, मैं तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर देता हूँ, वरना ये गलती माफ़ी के लायक है नहीं। और मम्मी, आप अगर मैं शिवानी से उम्मीद कर रहा हूँ कि वो आपको अपनी माँ की तरह समझे, तो मैं आपसे भी यही उम्मीद करूँगा कि आप उसको नौकर नहीं, अपनी बेटी की तरह समझो और उसको प्यार दो। और मम्मी, आप अच्छे से जानते हो कि शिवानी पूरा घर संभालती है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसको परेशान ना करके उसका हर काम में हाथ बटाओ। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों को ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। बेटा माफ़ कर देना मुझे, और बहू तू भी मुझे माफ़ कर दे। तुझे आज से मैं अपनी बेटी की तरह समझूंगी और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि तुझे घुट घुट कर जीना पड़े। सॉरी मम्मी जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती ना माफ़ी के लायक नहीं है, बहुत बड़ी गलती करी है मैंने। और मुझे ये भी समझना चाहिए कि आप मेरी सासू माँ हो, तो मुझे आपसे इस तरीके से पेश नहीं आना चाहिए था। पर मैं अपनी गलती मानती हूँ, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। इसी में आप दोनों की और इस घर की भलाई है।